अभी भी हमें रोज मिल जाता है। तो मित्रों, आज गांव पहाड़ की स्थिति ये हो गई है कि हम कुछ लोग, मेरे जैसे कुछ चचा गांव पहाड़ में रहते हैं, और जो नई जनरेशन है उनके जो माँ बाप यहाँ से पलायन करके गए आज से 100 साल 150 साल पहले। कोई हरिद्वार गया, कोई दिल्ली गया, कोई कहीं गया, और आज उनकी पीढ़ी को ये सब पता नहीं है कि हमारा मूल क्या रहा और कहाँ के हम रहने वाले हैं। तो कभी कभी इसी ढूंढ खोज में आप जैसे लोग यहाँ आ जाते हैं। कल्पना जी आज अपने मायके में, मूल रूप से जो जजुट गांव में। नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। सुबह के 8:30 बजे हैं और इधर ढोल दमाव की आवाज़ मंदिर की सुनाई दे रही है। और आज गांव पहाड़ में कुछ कुछ कोहरा भी दिखाई दे रहा है नीचे नदी घाटी की तरफ से। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ता 9 वाजणी वाल छन। आज मौसम में बहुत कोहरा लाग रहा होल, बहुत ठंड आज रत्ता। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 27 दिसंबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, पूष शुक्ल पक्षी, पूष 12 गते, और आज सप्तमी तिथि भूल अष्टमी तिथि है। तो हमार घर बटी समुणी में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन। आप लोगन खनी रोज बतूनू कि मैया मंदिर में रत्ते 8:30 बजे मैया भोग लागा, ब्यालू 7:30 बजे मैया आती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। मित्रों आजुक दिनचर्या दगाड़ अपन लोग बिल्ले हमारो घर दिल्ली बटी मेहमान आ रहो छी, और अपन लोग ले उन्हें भेंट घाट वार्तालाप सुनो देखो, और आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। अभी दोपहर के 12 बजे हैं और आज हमारे घर में हमारे मेहमान, हमारे मित्र और यहाँ आए हैं पहाड़ में घूमने के उद्देश्य से। और दूर शहर दिल्ली गाजियाबाद में आप रहते हैं तो मैं आप से मिलवाता हूँ। तो ये रहे हमारे मित्र। आपका शुभ नाम आप ही से जानना चाहता हूँ। मेरा नाम है विमल उप्रेती जी, और मैं वसुंधरा गाजियाबाद में रहता हूँ। और पहाड़ घूमने निकले हैं, तो इसी बहाने मेरी वाइफ जो है इनका घर यहीं हुआ, जजूटी हुआ। तो इनको लेके फिर हम लोग यहाँ पे आप गिरीश चंद्र जोशी जी के यहाँ आए हैं उनसे मिलाने। तो मित्रगण मैं और भी आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो ये जशुड़ा है, इस मोहल्ले का नाम है जशुड़ा। अच्छा। तो यहाँ पे जोशी परिवार जो हमारी रहती थी पहले बहुत बड़ी, तो वो सब लोग हरिद्वार चले गए आज से बहुत साल पहले। तो हमारे पिताजी यहाँ रह गए और हमारे ताऊ जी लोग और उनके जितनी भी परिवारें हैं वो वर्तमान में हरिद्वार रहती हैं। उसके अलावा भी फिर बाहर चले गए होंगे। तो आज कल्पना जी यहाँ आई है। कल्पना जी का घर हुआ ये, आपके दादाजी का घर हुआ और आपका मायका हुआ। मेरा मायका हुआ। तो आप पहली बार आई हैं? पहली बार आई हूँ। पहली बार ईजा से पहले मुलाकात हुई है? नहीं, पहली बार ही मिली हूँ मैं तो। आई पहली बार। सबसे पहली बात आप लोगों से सबसे पहली बार मुलाकात हुई। ईजा ने हरिद्वार में देखा होगा आपको। हाँ, हो सकता है जो। हाँ, हरिद्वार में देखा होगा बचपने में ना। घर गई हूँ। हाँ। तो नंदन से ये दे ना। तनौर घर कनखल में भी ना? कनखल में। हाँ। उनको सब पता है, सब याद है। कनखल में मैं सब याद से रोड बटी मत। हाँ, गंगा जी के किनारे। और दादाजी वही धर्मानंद जी हुए? अंबादत जोशी मेरे दादाजी हुए। धर्मानंद जी तो बड़े हो गए, फिर उनसे छोटे दिगंबर दत्त, फिर मोतीराम जोशी हो गए। 3 भाई तो वो हो गए। उनके लड़के हुए धर्मानंद जोशी जी के हो गए, मुकुल जोशी हो गए, प्रदीप जोशी हो गए, और छोटे वाले भैया घर में भैया बोलते हैं, उसका नाम मुझे वैसे नहीं मुझे पता। ललित जी हो गए। कितनी बढ़िया उनकी मेमोरी है। सब याद है। हाँ, उनको नहीं याद होगा। ईजा की उम्र होगी 99। हाँ, वो सबको याद। 99। हाँ, 99 साल है। तो यार मेरे दादाजी जैसे मिल रही है शक्ल। हाँ। बुआ उनसे गोपुली बुआ से बुबू से भी मिल रही है शक्ल। बुबू ना गोपुली बुआ मैं तो मरे ना। वो जो बस वहाँ रुड़की में रहते रुड़की वाले बसंत। हाँ, अरे वो तो सब यहीं रही व्यानंद हमारे। बुआ
एक हाँ अच्छा मैं कहती हूँ बुबू से बहुत शक्ल मिल रही है। गोपली बुबू, गोकुल बुबू तो यही बहन खष्टी बुआ भी हो गई ना, खष्टी भी हो गई। खस्ती है गा मोहन है गा हाँ ये और जो हटवाल ब्याह हो तो हटवाल बू हाटवाल चनन बुब चनल बू चनन बुब तो ललिता की आम तो ललिता आम मुझे याद है ज़्यादातर मैंने देखा यहाँ अम्बादत जी को। अम्बा तो वो मेरे ताऊजी हुए ना, हाँ वो मेरे बीच के मेरे पापा हुए, छोटे वाले प्रमोद जोशी हुए। अच्छा ठीक है अम्बादत समझ। हाँ जो बीचा गा वो थे ना, वीडियो थे, वीडियो थे अम्बादत जी आते थे यहाँ। वो चक्राता वगैरह हाँ उधर ही उनका होता था ना ज्यादातर। हाँ 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 मेरी ताई भी हाँ हाँ यहाँ आई अच्छा शांता ताई मेरी आई होगी। यहाँ आई नो ढूंढ के लाजे तो पुगरू हाँ उनको तो डोली में लेके आया हम। अच्छा अच्छा ताई जी को हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा हाँ पहाड़ और से दो निकलते। ये अलावा वो आई न कि हमन मगंदा को निर्व्या उनसे मगुंदार मस्त रही भाया अच्छा क्या हुआ वो उनका नाम? मगनवा जो छोटे प्रदीप चाचा वो प्रमोद चाचा, प्रमोद जी प्रमोद जी प्रमोद चाचा उनको कहते मोटे छोटे मोटे मोटे छोटे थे। हाँ वो तो बहुत ज्यादा रहते थे यहाँ। अच्छा वो 2-2 3-3 महीने अच्छा 2-2 3-3 महीने यहाँ रहा करते थे वो। तीन महीने रोल हारमोनी तबला हाँ उनको शौक था हाँ वो बजाते हाँ, थे। और वो इंग्लिश के टीचर थे वहाँ पे। और उनके बच्चे आए एक बार यहाँ। मनोज 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 आया है? मनोज के तब बच्चे नहीं हुए थे अच्छा तो वो एक पूजा पाठ करने भी यहाँ आए थे। मनोज आए थे अच्छा और यहाँ रहे वो अब एक तो दो दिन। चला गया बाहर चला गया अब तो वो यूएस हैं यूके हाँ हैं। अब तो यूएस में चला गया। और उसके बाद उनके 2 बच्चे हुए बता रहे। हाँ ट्विंस जुड़वा। हुए, हाँ मेरे पास भी फोन आया था, अच्छा मनोज की वाइफ का फोन आया कि यहाँ दो बहुत बच्चे हुए पूजा twins पाठ करी उन्होंने पूजा हुए। पाठ वो हरिद्वार में हुए शायद, पता नहीं कहाँ, वहीं हरिद्वार में। तो मेरी जाकर फोन आया था कि मनोज के 2 बच्चे हो गए, 2 बेटे। हाँ फिर उसके बाद एक बार कहीं उनका मैसेज आया था कि वो बाहर हैं हाँ और बाहर चला गया ना मनोज तो। और गुड़िया वो वहीं है, हरिद्वार में ही है, कनखल में, हमारे घर के पास में ही है। उनकी माता जी। उनकी माता जी नहीं है, हाँ। बस उसकी बहन, मनोज की बहन। अच्छा मनोज की। चाची की भी डेथ हो गई, चाची भी नहीं है शादी ले नाती ना। चाची का भी एक्सीडेंट हो गया था ना उनका, ऑटो में जा रही थी, वो नीचे गिरी, वहीं पे सिर वगैरह फट गया। अब एक तो जरूर वहाँ जाना, ईजा से मिल के आना, राजेश काका से मिल के आना, बार बार मुझे फोन करके कहा जरूर जाना, गिरीश काका से मिल के आना। अभी हमारे मेरे ख्याल से पूरे आपके हरिद्वार में या यहाँ हमारी ईजा ही है सबसे बुजुर्ग आप। हाँ हाँ और कोई नहीं है। 99 years की है। हाँ तो संजू वो पहचान भी जाएगी, तो नाम बताइए। हम ब्याह के कैसे हाँ उपमा, सीमा उपमा, नाम याद वो जानी गई हूँ हाँ हाँ उपमा सीमा, उपमा तो दिल्ली में है और सीमा वहीं शायद नोएडा में है। ये ले दे रखे जो मिट्ठू है शायद, मिट्ठू हरिद्वार में ही रहता है वो, जो है ना उपमा सीमा, अम्बादत जी का बेटा मिट्ठू, मतलब मेरा बड़ा वाला दादा भाई, वो वही हरिद्वार में ही है। हरिद्वार पहले बॉम्बे था, वो हरिद्वार आता रहता है। अभी चलो अब मेरी ईजा की डेथ के समय तो मिट्ठू आया ही था। दीपक उनका नाम हाँ दीपक जोशी ना, हाँ शायद हम तो मिट्ठू ही बुलाते हैं घर में, दीपक ही हो गए शायद। दीपक सब तो अब वो जब मेरी ईजा की डेथ हुई तब तो मिट्टू भाई भी आया था, और ये लोग चाचा लोग तो आते ही थे, रोज ही आते थे, मुकुल चाचा कप्पू चाचा तो रोज आते थे हमारे घर। तो हम सब घर नजदीक है ना, पास में तो मिल ही जाते हैं, बाजार में जैसे मार्केट जाते तो मिल ही जाते हैं। और हम ब्याह का एक का चल हाँ एक मिट्टू है, एक ही बेटा है उनका, ब्याह है जो उसके भी बेटे की भी शादी हो गई। हाँ मिट्टू के बेटे हरिद्वार उन्होंने बेटा नहीं भाई तो वो तो आता रहता है मिट्टू, उसका अब घर है ना वहाँ पे, वैसे तो बॉम्बे। उनके अम्बादत जी तो यहाँ बहुत बार आए और उनका बचपना भी यहाँ गुजरा होगा। बचपन न का दिन न हुई यहाँ पढ़ियम जो तो कमल हाट मंदिर में पाठ भी खेला उन्होंने। किसने खेला पाठ? पाठ ये पाठ तो मेरे पापा खेलते थे, सीता का बनते थे। हाँ यहाँ यहीं खेलते थे फिर वो। हाँ, सीता बन के आते मेरे पापा ने, सीता बनते थे? सीता ही बनते थे। सीता बनी हुई हाँ, वो सीता बहुत देखने में सुंदर थे ना मेरे पापा, तो देखते थे। हाँ तीन बहुत भी बहुत यहाँ उभरा सीता। भी बहुत पाठ खेल जाए ओए तो देखिए जाओ उन्होंने पाठ खेला। एक उभराड़ बसंत खेलिए जो तो बुआ चलो हाँ वो राम ब्यो एक मिनट आप भी आइए तो एक फोटो लेता हूँ। सीता वो सीता वहीं पर वैसे ही जैसे आप पहले थे वैसे बैठ जाइए आप भी। वो सीता है उमेश सीता है हाँ वो सीता ही बनते थे। अच्छा सीता है बसंत कत उम्र में खेल उन्हें पाठ यहाँ
छोटे ही होंगे। छोटे होने वाले 15-16 वर्ष। 15-16 फिर अल्मोड़ा चले गए थे ना पढ़ने। 15-16 वर्ष में उदय भेव एक साल बड़ी जेष्ठान भेव हम भी लेक मुनि भी है ठूल भेव अच्छा 17 अल्मोड़ा भी वर्ष गए हैं ना, वो पढ़ाई तो उन्होंने हाँ, अल्मोड़ा अल्मोड़ा की से। ट्यूशन आप लोग को। हाँ, नहीं मैंने शायद उनको देखा है लेकिन बहुत पहले की ईजा जानती हूँ। ईजा जानती है। देख उन जानती हाँ, मैं यहाँ आई देखी सन हो के ले ने यहाँ आए देखे ये तो हरिद्वार चले गए थे। मेरे दादाजी तो हरिद्वार में ही रहते थे ना, एक मंदिर के अंदर 40 साल तो वो मंदिर में ही बंद रहे। अच्छा हाँ। यहीं रह गया फिर गांव में। अच्छा आप यहीं रहे शुरू से? पिताजी भी यहीं रह गए। अब एक्चुअली हमारी परिवार रहेगी यहाँ, पिताजी गए नहीं। हाँ। और अभी जब हम लोग बताते हैं हमारे दादाजी उनके अकेले लड़के हुए पिताजी। अच्छा एक पे भाई एक हो जा जैसे हमारे जो पापा हुए, वो 3 भाई जो धर्मानंद जी हुए, वो आपके क्या हुए? वो वैसे ताऊ जी हुए। ताऊ वो भाई ताऊ जी हुए। ताऊ जी हुए। अच्छा कान भाई अच्छा नहीं हो अच्छा एक भाग वो है गया खराब है गया अच्छा तो जी है गया हाँ वो दसम दज्जी है गया भवन दज्जी है गया 3 अच्छा भाई 3 हुए। बिना क्यों कारोबार बिना कोई भी उनार लेकर जा और हीरा बल्लभ नाम जो किशोर दज्जी भाई किशोर दज्जी ने की हमले करी सब चीज अच्छा और हीरा बल्लभ जी अहिला नैया बहुत शास्त्री भा हीरा बल्लभ जी हाँ 2 साल भा उनार हैं एक पानी फलाई छिनु अच्छा अभी भी हमें रोज मिल जाता तो है। मित्रों आज गांव पहाड़ की स्थिति ये हो गई है कि हम कुछ लोग मेरे जैसे कुछ चचा गांव पहाड़ में रहते हैं और जो नई जनरेशन है उनके जो माँ बाप यहाँ से पलायन करके गए आज से 100 साल 150 साल पहले, कोई हरिद्वार गया, कोई दिल्ली गया, कोई कहीं गया, और आज उनकी पीढ़ी को ये सब पता नहीं है कि हमारा मूल क्या रहा और कहाँ के हम रहने वाले हैं। तो कभी कभी इसी ढूंढ खोज में आप जैसे लोग यहाँ आ जाते हैं। कल्पना जी आज अपने मायके में मूल रूप से जो जजूट गांव में हमारा जुशुड़ा मोहल्ला आपका पैतृक घर, आपके दादाजी का घर रहा। तो इस सिलसिले में आप गांव पहाड़ जब घूमने आए दिल्ली गाजियाबाद से, तो इधर महाकाली के दर्शन और उधर मुंशियारी आप वहाँ घूमने के बाद इधर पाताल भुवनेश्वर घूमने के बाद अपने पैतृक गांव जजूट आए हैं। और हमारी ईजा जो अभी 99 ईयर की है और 2-4 महीने के बाद ईजा को 100 ईयर हो जाएगा। तो ईजा ही हमारी परिवार की अभी मूल पुरुष यहाँ पे रही है और जिनकी उम्र अभी 100 साल है। तो यही सब कुछ जानने की जो अपनी जड़ें हैं और अपनी जो परंपरा है और जो अपनी विरासत है उसकी ढूंढ खोज कभी कभी हो जाती है। कभी कभी आने वाली पीढ़ी को भी अगर वो जानना चाहें तो कुछ चीज़ें उनको ट्रांसफ़र होती है। लेकिन आज गांव पहाड़ के प्रति लोगों का अब ऐसा कोई रुझान नहीं है और जो नई युवा पीढ़ी है वो इस खोजबीन को समझना भी नहीं चाहती है और इस पर कोई जानकारी भी लेना नहीं चाहती है। तो यही सब बातें आपकी हो रही हैं। ऑपरेटिव में हुई है ना अच्छा, कपीना के उपरेती हुए अल्मोड़े में खेती के ऑपरेटिव। हाँ। खेती के। खेत हाँ निकले तो खेती से ही है। हाँ हाँ। तो आपके दादाजी निकल गए हाँ दादाजी लोग निकल गए वहाँ से अल्मोड़ा। कपीना आके बस गए कपीना। कपीना आ गए। हाँ तो फिर उसके बाद फिर वहाँ से भी आप चले गए अल्मोड़े से? वहाँ से आर्मी वगैरह ज्वाइन कर ली, वो सब इधर उधर आ गए, कभी कहीं। फिर तो दुनिया सब जगह घूमते आर्मी हाँ, हाँ, अलग अलग जगह, कभी चंडीगढ़, कभी आसाम, कभी कहीं पोस्टिंग होती रही। तो आज से लगभग 101 साल पहले या 100 साल पहले की बात कहें, लोगों का ज़्यादा ध्यान रहता था हमारे पहाड़ से कुमाऊं क्षेत्र के लोग अल्मोड़ा जाते थे ज़्यादातर, क्योंकि अल्मोड़ा को बहुत बड़ा एक शिक्षा का गढ़ माना जाता रहा। तो अधिकांश लोग अल्मोड़ा माइग्रेट हुए और उसके बाद आज अल्मोड़े से भी लोग अपने गली मोहल्ले जो भी उनके गांव रहे वहाँ से भी पलायन कर गए। सब चलेगा अब इधर उधर चलेगा सब दिल्ली वगैरह। सब ज़्यादातर दिल्ली है हमारे जितने भी है ना, दिल्ली में हमारे हमारे वाले जितने हमारे उपरेती बहुत हैं, कुमाऊनी, और जहाँ हम रहते हैं 90% कुमाऊनी जो है हमारे दिल्ली में ही बसे हुए हैं, जितने हमारे कपीना के जितने भी हैं। अब इसमें एक सोचने वाली बात ये रहती है ना, जैसे अभी आपने कह दिया, आपने कहा, आपको बोला कि हमारा गांव जजूट रहा पैतृक, यही तो बात हुई, जजूट पैतृक गांव रहा। तो आपने कहा चलो हम ढूंढते हैं, चले आए।
अब जो लोग यहाँ से जिन्होंने पलायन किया, जो माइग्रेट हुए, उन्होंने कोई गांव नहीं बसाया कहीं, या चलो दिल्ली में कोई कॉलोनी भी नहीं बसाई, चलो ये उपरेतियों की कॉलोनी हो गई, ये जोशियों की कॉलोनी हो गई, ऐसा भी नहीं है। कोई किसी कहीं रहा, कोई कहीं रहा। अब इधर जब हमारे 100, 200, 400, 500 साल उत्तराखंड में गांव बने, तो उन गांव में लोगों ने ऐसे बनाया कि ठीक हो, ये पंतों का गांव हो गया, ये जोशियों का हो गया, ये फलानों का हो गया, तो ऐसे गांव रहे। आज अगर शहरों में जब पलायन हुआ, तो उसके बाद जो अपना बिरादरी है वो दूर दूर छिटक गई। तो कहीं आपको बैठ करके ऐसा, हरिद्वार में भी आपको बैठ के ऐसा नहीं मिलेगा कि सारे बिरादरों का एक मोहल्ला है, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो लोगों का जो महत्वपूर्ण रहा हमारे उत्तराखंड में, जो गांव रहे, जैसे हमारा जजुट गांव है, पोखरी गांव है, पाली गांव है, या कोई भी गांव है, तो वहाँ पर लोग अपनी एक बिरादरी के रूप में झुंड में रहते थे, यानी 100, 50, 200 जो भी उनके बिरादर हैं, जो गांव हैं। तो अब क्या हो गया कि अब लोगों का एक किस्म से जो हमारी अस्तित्व की लड़ाई थी, वो यहाँ तो सुरक्षित थी उस ज़माने में। उन्होंने कहा अपने बिरादर हैं, और अपना तीज त्यौहार होगा, कोई नामकरण होगा, कोई संस्कार होगा, वहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते। अब शहरों में जब दूर दूर चले गए तो ऐसा हुआ नहीं। और कहने को ये है कि लोग कहते हैं साहब हम फलानी जगह चले गए, अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चले गए, लेकिन वहाँ पर जाकर के कोई उनकी अपनी कम्युनिटी होगी, ऐसा नहीं है। नहीं। हो सकता है कि वो हिंदू कम्युनिटी के लोग हों, लेकिन अपनी एक बिरादरी के लोग नहीं मिल सकते हैं। तो ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। आज उत्तराखंड में 2002 के बाद पूरे जितने हमारे गांव है वो मर गए। हम जैसे कुछ लोग नाम मात्र के यहाँ पे ऐसे रह गए, जो चलो जिन्होंने नौकरियां नहीं की और थोड़ा कमज़ोर रहे, तो वही एक एक परिवार गांव में रहती है, और अन्यथा पूरे गांव खंडहर हो गए, घर खाली हो गए। सब गांव सब खाली करके अब सब लोग चले जो बस भी रहे हैं वो लोग हल्द्वानी जाके बस जाते हैं। कतु परिवार छे पहले हमारे गाँव में, कतु परिवार छे हमारे गाँव में 22-24 पंथ नहीं भे, हाँ 7, 8 ये जैसा नहीं भे तो गुजार लीजिए। मतलब 30 परिवार, लगभग 30-35 परिवार थी। तो आज हम यहाँ पे जो पंडित और हमारा सामान्य वर्ग के लोग हैं, 3-4 परिवार यहाँ पे रहती है मात्र बस। और इसके अलावा शास्त्री भ्या सब जानकार भ्या, और पंथटाहनामा जजमानी ऊ भे। तो ये गांव पहले वैदिकी और ज्योतिष पर आधारित गांव रहा। तो थे वो ताऊजी तो ज्योतिषी तो है, बहुत माने हुए अभी भी। अब तो खैर वो तो नहीं है। ज्योतिषी वाले भाई सब हमारे घर में न, ये घर में ज्योतिषी वाले गाथा पुराण भागवत ये सब जानकार पतारन बड़ू निर्भया उपासन निर्भया उन्होंने सब लिखने भया। आजा बड़ी भैया हमारे घर में ने बढ़िया भी कि वो रास्ता खराब हो रहा है, तो आप ये थल वाले रास्ते होके चले जाइए। उन्होंने बोला कि थल वाले रास्ते आपको बेनीनाग गंगोली हाट पड़ेगा। मैंने गंगोली हाट का नाम सुना तो मैंने बोला कि मैं भी चलती हूँ, मैं अपने मायके वगैरह होके आ जाती हूँ, एक बार देख तो लेती हूँ। फिर मैंने फिर अपने भाई को फ़ोन किया, संजय को फ़ोन किया हरिद्वार, तो उसने बोला तू गंगोली हाट जा रही है तो तू जरूर उनसे गिरीश काका से जरूर मिल के आना। उसने ये बोला कल ही तो रात को फोन कर जाना, जरूर जाना, उनसे मिल के आना, एक ईजा मिलेगी तुझे, उनसे एक बार मिलाना। तो फिर मेरे मिलने की इच्छा हुई, तो उन्होंने बोला जब तेरी इच्छा है तो मैं तो लेके चलता हूँ, गाड़ी तो है ही मेरी। फिर हम यहाँ आ गए। फिर हम लोग को गंगोली हाट हो गया, रात में पहुँचे हम लोग शाम को। कल अगर आप फोन कर दिए तो आपको 5:30-6 बजे हम लोग गंगोली हाट पहुँचे, रात को पहुँचे। फिर सामान वगैरह होटल वगैरह में रखा, हमें यहाँ का पता भी नहीं था। तो आपने अगर कल वो फोन कर दिया होता तो हम आपको ले लेते गंगोली हाट से, यहाँ रुकते। हमें कुछ ऐसा आइडिया नहीं था। फिर उसने कहा तुम वहाँ गई नहीं मिलने के लिए, तो मैंने बोला अब जाएंगे, नहा धो के हाट देवी के दर्शन करके, मंदिर के दर्शन कर ही रहे थे तो उनका फोन आ गया कि मैं यहाँ मार्केट में पहुँचा। हाँ, जब मैंने फोन किया तो मैंने इसको कहा, फिर मैंने कहा ले लो। आते रहे थे वो। पहले इन्होंने कहा हम नाश्ता वगैरह कर लेते, फिर इन्होंने बोला फिर उनको देर हो जाएगी तो सीधा यही चलते, हम यहीं आ गए। तो नाश्ता बनाते हैं आपके लिए। नाश्ता नहीं किया होगा वीर? अभी हमने बस फिर ये मीर लोग आए, अच्छा गवाक से लोग आए पिछले साल। अच्छा। तो गाड़ी आ जाती है उनकी यहाँ तक नीचे तक, पूरी गाड़ी वहीं तक आते हो तो।
वाइफ हुई। हाँ हाँ, यही तो पूछ रही हूँ मैं। हाँ 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 भाभी मतलब बहू जो भी हाँ, हुई, बहू मतलब हाँ 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 छोटी हुई। हाँ हेमा छोटी चिटगल के पास। हाँ 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 अच्छा, यही मायका है। हाँ। वो पहाड़ी, वो जो पहाड़ी दिख रही है सामने, वो चिटगल हुआ। चिटगल वो आज जाती होगी ना अपने यहाँ भी जाती हाँ 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 हाँ। है। वैसे तो उसकी मम्मी तो हल्द्वानी में रहती है। अब हल्द्वानी चली गई यहाँ। ये तो शुरू से हल्द्वानी है। हैं? शुरू से उसकी मम्मी तो हल्द्वानी शुरू से हल्द्वानी शुरू से ही हल्द्वानी है। शुरू से है, पता नहीं कब उसकी से है मम्मी मतलब। तो माँ से तो मेरी जब शादी में गई थी मैं अपने भाई की शादी में, तो सब तो मैं ही कर रही थी ना मेरे भाई की शादी का। तो उनका फोन हाँ, आया, यहाँ हम तो सुबह बर्तन खाना हो पूजा जाता कर हाँ, यहाँ तो सुबह खाना हो जाता, हाँ। खाना जल्दी हो जाता है ना यहाँ तो सुबह। हाँ, अल्मोड़े बगल में भी जल्दी। हाँ, सभी जगह पहाड़ में यही सिस्टम है। अरे आप लोगों को तो परेशान हमने तो सुबह भात दाल खा दिया। खा लिया। खा लिया हमने, चावल रोटी सब खा लिया हमने। आप खाओ। हमारा तो ये चलता है, जब लोग नाश्ता करते हैं हम पूरा खाना खा लेते हैं मट्ठा सुबह। पीते हो? मट्ठा। मट्ठा पिला दो। खट्टा तो नहीं है बहुत। ना ना, खट्टा नहीं घर की होगा। गाय का ही है। हाँ हाँ हाँ। मट्ठा तो नहीं है। ओ मोनू थोड़ा थोड़ा मट्ठा दे दी। तो जल्दीबाजी में आपके लिए हमने जो अरे भी बहुत अच्छा है, इससे घर का मिल गया हमें तो। जो हमारी किस्मत थी, दाने दाने पे लिखा होता है नाम, वही हुआ। नहीं नहीं, खाली किया है हमने, नहीं बहुत अच्छा हुआ, इससे अच्छा क्या हुआ। जैसा भी हुआ फिर। नहीं नहीं, अच्छा है। बहुत अच्छा खाना है। तेल जमा ब्याह बन जियो पे। आप लोग चक्कर नहीं लगता वहाँ पे? दिल्ली तरफ नहीं आते तो? दिल्ली आए हम, पिछली बार आए थे, ये भी आई थी, मैं भी आया था। आप एड्रेस नैनीताल चले जाते हैं। पिछली बार हम गणतंत्र समारोह में वहाँ गेस्ट के रूप में आए थे। अच्छा हाँ, दोनों जने आए थे अच्छा अच्छा। गणतंत्र दिवस में, लेकिन अब इतना कुछ पता भी नहीं रहता है। आप चाची हुई ना, काकी हुई ना हमारी। क्यों? अच्छा मैं आपके नंद हुई, वो मेरे दाजू हुए। मुझे ऐसा ही होगा। मैं उमेश मैं वो बताएंगे, आप बताएंगे ना। अच्छा अच्छा। ये मैं कुछ नहीं लूंगी मैं पैसा, हम लोग। अरे ये नहीं ये नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे। ये हमारी तरफ से, अरे होता है। अरे ये दो, ये आप ये रखिए, मेरे को तो आशीर्वाद हमारे दीजिए। कुमाऊं और हमारी पहाड़ की रीत परंपरा है। मैं अपने घर में भी नहीं लेता किससे। इनसे पूछे, किसी मम्मी से पूछे, मैं लेता नहीं। तभी तो मेरी इच्छा हुई जाने की। घर में मत लेना फिर, यहाँ तो ससुराल है रहा। पहली बार आए हो। फिर ना बेटा, आते रहना। हाँ, आपका नाम विमल है? मेरा विमल है, इसका तन्मय है। अच्छा। अरे बुद्धि के नहीं, अच्छा लगा बहुत यहाँ पे। कोई भी आए और आप रात आ जाओ, कभी आ जाओ, फोन कर दो, हम आपको यहाँ ले आएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आपका घर है, आपका पहाड़ गांव तो है। हम लोग निकलते ही हैं घूमने के लिए, पहाड़ तो जाते ही हैं गर्मी में आएंगे आराम से। गर्मियों में आना। इनका नंबर कहाँ से मिला आप लोगों को? फोन नंबर? संजू से। संजू ने अच्छा। संजू ने मैंने दिया कहा ना होगा। गंगोली हाट है, मेरी जाने की इच्छा है वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। समझो नंटुल बोलो, राजू बोलो। तो आप कितने भाई बहन हुए फिर? चार। मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा। मुझसे छोटा राजू है। हाँ राजू से छोटी फिर मेरी बहन है, वो भी वंदना। हाँ। अनूप शहर में रहती है, वो बुलंदशहर से आगे अनूप शहर। फिर फिर- सबसे छोटा संजय है, संजय। वो हरिद्वार में रहता है। मैं गाजियाबाद में, राजू गाजियाबाद में रहता है। हाँ। और वो बहन अनूप शहर में है, और बुलंदशहर में। बुलंदशहर में, वो हरिद्वार में। संजय। मैं हरिद्वार भी मेरे चक्कर लगता था। अभी मैं जाना हरिद्वार, देहरादून भी जाना, इनकी मौसी बुला रही है ना। दुर्गा आई थी यहाँ। अच्छा दुर्गा, दुर्गा देवी बेणी नाम की बेहू। बदी हाँ, वो ले- बदी हो गई, दुर्गा हो गई, और गिरजा। ना- गिरजा तो चली गई, अब गिरजा तो है नहीं। गिरजा बुआ की तो नहीं, गिरजा तो अगिलन है। बहुत पहले चली गई थी। और वो अच्छा, उधर हिमाचल में भी कोई रिश्तेदारी है आपकी किसी जोशी परिवार की? तो कैसा रहा फिर आपका गांव पहाड़ का टूर आज? बहुत बहुत अच्छा रहा। कितने दिन का टूर कार्यक्रम हो? 9वें दिन पहुंचेंगे हम। जिंदगी तुम्हारी ने हमें नहीं खा लियो क्या? तो दिसंबर के महीने की छुट्टी आपने गांव पहाड़ में घूमने में बिताई है? ऑफिस की छुट्टी ऑफिस की छुट्टियां तो न्यू ईयर में ही जाओगे अब अपने ऑफिस की ओर? दिल्ली होंगे हम तो। अच्छा। और दिल्ली में तो क्या पूरा वहाँ तो जहर है पूरा। हाँ यही गैस घूमे चैम्बर थे, है। मुझे पहाड़ तो हम लोग को तो वैसे ही पसंद जाने में जो है ना गला, नहीं तो मतलब हमने देखिए ना 2 महीने से गला खराब था, पचड़ हो गया, और यहाँ पे आते ही तीसरे दिन गला ठीक हो गया। अच्छा। ईजा की तरफ से याद कर देना फिर सबको। क्या कण याद करने से बता दे, क्या कण याद। सबको याद कर दिया। सबको मैं करूँगी। ऐसा ही हो गया। हम ब्याह चल दीप सीमा उपमा तो सब दिल्ली में दूध। दुल्हने दे रखी उन्होंने तो ये अच्छा। कर दिया अच्छा मतलब अच्छा हाँ नन चली ब्याग दिन नन बहिनी ब्याग दिन वहीं से हम अच्छा दीप की? दीपक बहिन दीप है, अच्छा दीप है घर वाली। अच्छा अच्छा।
दीपक दीपू। गढ़वाल। अच्छा अच्छा, हाँ, वो तो है, वो तो वहीं पर है। बहुत बड़ी भैंस है। जो ताऊ जी की मेरी बेटी है वो तो दिल्ली में है, वो तो बहुत दूर है, मिलना बहुत मुश्किल होता है अच्छा उनसे। अब शादी ब्याह हो कुछ, मेरे बेटे की शादी होगी तब मैं बुलाऊंगी, तब कल दिन में होगा मुलाकात होगी। कह दे स्वपन आशीर्वाद कह दे तनन। हाँ, इधर आशीर्वाद दो मुझे अपना आशीर्वाद। सौभाग्यवती पुत्रपति हुआ। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जब अपने मायके आके तो हर लड़की को वैसे ही अच्छा लगता है। हाँ अच्छा सो लगता है। भाई खूब आशीर्वाद घूमने रे दीर्घाय आप चलो हमने आपके पुराने मायके को अभी जिंदा रखा है, हाँ बिल्कुल, वो बहुत अच्छा है। और अब हम और कर क्या सकते हैं। और ये आपका घर है, आपका घर है। हम तो खाली एक यहाँ के माली हैं, चौकीदार हैं, जब तक हो सकता है चौकीदारी करते हैं, और शेष आपका है। मेंटेन करके रखा और क्या अच्छा कर आपने सकते रखा हैं। हुआ है। सब आशीर्वाद कोई नहीं रहेगा हाँ, तो उधर हाँ, हमारा सबका गाँव हो गया ना। आशीर्वाद दो। लड़की को होता ही अपने मायके का कि होता है उसका भी दर्द इधर को गोगी भी खेलने लग गया आपसे। हाँ, होता है। अच्छा नहीं लगा जितना आपसे मिलकर लगा। आप हंसमुख आदमी है, मिलनसार आदमी है ना। सुब्रे जी एक बार जो है ना, इनको भी दिल्ली ले जाओ, गांव पहाड़ में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा गर्मी में बनाएंगे प्रोग्राम, ठीक है, गर्मी में आएंगे, ठीक है। यहीं रहेंगे। आराम से जा। तो आपने देखा मित्रों, दूर शहर दिल्ली, गाजियाबाद शहरों से लोग दिसंबर, जनवरी और अभी हैं, और यहाँ की ताजगी भरी हवा, पानी आदि सबसे प्रसन्न भी होते हैं। और इधर गांव पहाड़ के हालात अपनी जगह ही रहते हैं, और लोग आते जाते रहते हैं। और यही सब आज मैंने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाया। ये सब आपको कैसा लगा, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल आज मौसम में कुछ बादल हैं, और देखते हैं आने वाले दिनों में बर्फ़बारी और बारिश हो जाए तो हमारे गांव पहाड़ का ये माहौल और खूबसूरत हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं गांव पहाड़ से गिरीश चंद जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, गांव पहाड़ की यही फसक फराल और गांव पहाड़ के हालचाल अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।